अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आजाद स्टूडियो की स्पीड न्यूज में आपका खैर मकदम है। तेलंगाना हुकूमत ने मालियाती साल 2024-25 के चौथे सेमाही के तहत महकमा अक़लियती बहबूद को 294 करोड़ 20,39,000 रुपये मंजूर किया है। स्पेशल सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद तफसीर इकबाल IPS ने GO-RT 71 जारी किया, जिसके तहत अक़लियती बहबूद की मुख्तलिफ स्कीमात के लिए बजट की निशानदेही की गई है। चौथे सेमाही के बजट की मंजूरी से मालियाती साल के दौरान अक़लियती बहबूद के लिए अलर्ट करदा बजट की इजराई मुकम्मल हो जाएगी। महकमा अक़लियती बहबूद के लिए बजट में 1176 करोड़ 81 लाख मुख्तस किए गए थे और चौथे सेमाही की इजराई से मुकम्मल बजट स्कीमात के लिए जारी कर दिया गया है। शिवसेना ने पीर को समाजवादी पार्टी के रुकने असेंबली अबू आजमी के खिलाफ मुगल हुक्मरान औरंगजेब की तारीफ करने पर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है और पुलिस ने इस सिलसिले में भी FIR दर्ज कर लिया। अबू आजमी पर औरंगजेब की तारीफ करने का इल्जाम है। इनके खिलाफ वागली स्टेट पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया है। शिवसेना के रुकने पार्लियामेंट नरेश ने इनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। MLA अबू आजमी ने पीर को असेंबली अहाते में बयान देते हुए औरंगजेब की तारीफ की थी और इन्हें एक अच्छा मुंतजिम करार दिया था। आजमी ने यह भी दावा किया था कि औरंगजेब ने बहुत से मंदिर बनाए थे। इमरान प्रताप गढ़ी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ए खून के प्यासे बात सुनो नज्म पर मुश्तमिल वीडियो शेयर की थी, जिस पर गुजरात पुलिस ने कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज कर ली थी। इसके खिलाफ दाखिल अर्जी पर 3 मार्च को समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज रख लिया है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह लफ्जों में कहा कि ये पोस्ट हकीकी मानों में अदम तशद्दुद को फरोग देने वाला है। इसका मजहब से कोई लेना देना नहीं है। इसका किसी मुल्क मुखालिफ सरगर्मी से कोई लेना देना नहीं है। साथ ही अदालत ने यह भी कहा है कि पुलिस ने इस मामले में हसासियत की कमी दिखाई है। तेलंगाना कानून साज कौंसिल के निजामाबाद, आदिलाबाद, करीमनगर और मेदक टीचर्स हलके से बीजेपी के ताईदी उम्मीदवार M कुमरैया कामयाब हो गए। इस MLC इंतखाब में कुल 25,041 वोट डाले गए, जिनमें से 24,144 वोट दुरुस्त करार दिए गए, जबकि 897 वोट मुस्तरद कर दिए गए। बीजेपी के ताईदी उम्मीदवार कुमरैया ने 12,959 वोट हासिल करके शानदार कामयाबी हासिल की। दूसरी तरफ इस हलके के मौजूदा MLC रघुतुम रेड्डी को सिर्फ 429 वोट मिले। इस तर्ज पर वरंगल, खम्मम और नलगुंडा टीचर्स हलके के लिए टीचर्स तंजीम PRTU के उम्मीदवार श्रीपाल रेड्डी ने कामयाबी हासिल की। SDPI सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के नेशनल प्रेसिडेंट MK फैजी को मनी लॉन्ड्रिंग और ममनुआ तंजीम PFI से राब्ता के इल्जामात के तहत ED ने गिरफ्तार कर लिया है। मंगल की अले सुबह दिल्ली एयरपोर्ट से MK फैजी को हिरासत में लिया गया। वाज़ेह है कि 28 फरवरी को तहकीकाती एजेंसी ED ने केरला में MK फैजी के मकान पर भी रेड किया था। तेलंगाना असेंबली का बजट इजलास तवक्को है कि जारी माह के दूसरे हफ्ते में शुरू होगा। 6 मार्च को मुनक़द होने वाले तेलंगाना काबीनी इजलास में असेंबली सेशन की तारीख को ख़तय्यत दी जाएगी। तेलंगाना काबीनी इजलास में हुकूमत की दीगर अहम पॉलिसियों पर गौर व ख़ौस करते हुए हतमी फैसले किए जाएंगे। बजट इजलास का आगाज हमेशा की तरह गवर्नर के खिताब से होगा, जिसके बाद हुकूमत की जानिब से बजट पेश किया जाएगा। अनवरपेट फ्लाईओवर के करीब मंगल की सुबह अचानक शदीद आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में पूरे इलाके में धुएं के बादल छा गए और ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर जाम हो गया। 6 नंबर चौराहे के करीब फ्लाईओवर की तामीराती साइट पर लगे शेड्स में अचानक आग लग गई। पूरा इलाके घने धुएं की लपेट में आ गया, जिससे मुकामी अफराद और राहगीर खौफजदा हो गए थे। इत्तला मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने की कार्रवाई शुरू की गई। मुतालिका पुलिस ने ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। तेलंगाना RTC ने शहरियों के लिए बसों में ऑनलाइन अदायगी का सिस्टम शुरू करते हुए मुसाफिरीन को राहत दी है। अक्सर बसों में सफर के दौरान टिकट खरीदने के लिए चिल्लर न होने के सबब मुसाफिरीन व कंडक्टर्स को एक दूसरे से लड़ते देखा जा रहा है। मुसाफिरीन की जानिब से बड़ी नोट देने पर कंडक्टर टिकट के पीछे बगैर रकम को नोट कर देते थे। बाज़ औक़ात मुसाफिर की मंजिल पर भी कंडक्टर्स उनके बकाया रकम नहीं देते थे या फिर मुसाफिर अपनी बाकी रकम लिए बगैर ही बस से उतर जाते थे। लेकिन अब QR कोड की वजह से ऐसे मसाइल खत्म हो जाएंगे। बसों में QR कोड के जरिए स्कैनिंग करके मुसाफिरीन सफर कर सकते हैं। RTC हुकाम ने बताया कि UPI पेमेंट्स के जरिए RTC बसों में सफर की सहूलत दी गई है।
तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन के सेक्रेटरी कृष्णा आदित्य ने कल 5 मार्च से शुरू होने वाले इंटरमीडिएट इम्तिहानात के इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा है कि इम्तिहानी मरकज पर सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जाएगी ताकि नकल नवेसी या किसी और बदउनवानी को रोका जा सके। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कृष्णा आदित्य ने कहा कि अगर किसी कॉलेज इंतजामिया की जानिब से नकल नवेसी की हौसला अफजाई की जाए तो ऐसी सूरत में कॉलेज के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इंटरमीडिएट इम्तिहानात का 5 मार्च से होगा और 24 मार्च तक जारी रहेंगे। इम्तिहान का वक्त सुबह 9 ता 12 बजे दिन रहेगा। रियासत भर में 1532 इम्तिहानी मराकज कायम किए गए हैं और सबसे ज्यादा 244 मराकज हैदराबाद में हैं। मरकजी हुकूमत ने पासपोर्ट की दरख्वास्त के अमल में अहम तब्दीलियां लाने के लिए इक़दाम शुरू किए हैं। हुकूमत ने पासपोर्ट की दरख्वास्तों में तारीख पैदाइश की अहम तफसीलात को मजीद शफाफ बनाने के लिए नए असूल बनाए हैं। जो 1 अक्टूबर 2023 के बाद से पैदा होने वालों को ये तारीख पैदाइश की तस्दीक के लिए डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट को ही कबूल किया जाएगा। हुकूमत ने गुज़िश्ता माह फरवरी में इसका ऐलान किया था। गजट नोटिफिकेशन जारी होने के बाद इस पर अमल होगा। मरकजी हुकूमत ने पासपोर्ट फॉर्म दाखिल करते वक्त बर्थ सर्टिफिकेट को लाजमी करार दिया है। 1969 ईस्वी के बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट के मुताबिक मुतालिका महकमा दफ्तर मुंसिपल मंडल की जानिब से जारी किए जाने वाले सर्टिफिकेट्स को ही दुरुस्त सर्टिफिकेट्स तस्लीम किया जाएगा। मुत्तहदा अरब अमारात UAE में 33 साल हिंदुस्तानी खातून शहजादी खान को 4 माह के बच्चे को कत्ल के जुर्म में फांसी दे दी गई है। खातून के वालिद शब्बीर खान के मुताबिक अबू धाबी में शहजादी खान के आजिर के बेटे की मौत मामूल के हिफाजती टीके लगवाने के दौरान 7 दिसंबर 2022 को मौत हो गई थी। ताहम इस सिलसिले में आजिर ने पोस्टमार्टम से इनकार किया था और शहजादी खान को कसूरवार ठहराया गया था। सिफारत खाने ने भी शहजादी खान को कानूनी मदद फराहम करने से इनकार किया था। रियासत महाराष्ट्र के लातूर हाईवे पर हुए सड़क हादसे में 42 अफराद जख्मी हो गए, जिनमें 6 की हालत तशवीशनाक है। इस हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके दौरान देखा जा सकता है कि एक बाइक सवार को बचाने के लिए ड्राइवर बस दूसरी ट्रैक पर मोड़ दी, जिसके दौरान यह हादसा पेश आया। इतने कम दाम में इतने ज्यादा ऑफर्स, घर लेकर जाने में तकलीफ? नो प्रॉब्लम। अब आप घर बैठे ऑर्डर कीजिए और हम करेंगे फ्री होम डिलीवरी। अब होगी बचत घर बैठे। अपने शहर में सबसे सस्ता आपका रेड रोज स्मार्ट।